हमारी आज की डिस्कशन हमारे जो ग्लोबल व्यूअर्स हैं, जो हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, उनके लिए है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी जो एक शेयर मौजूद है वो एनवीडिया कॉरपोरेशन का शेयर है। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें एनवीडिया को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि एनवीडिया का बाइंग लेवल कौन सा हो सकता है। तीसरी बात कि अगर एनवीडिया में करेक्शन का आगाज हुआ है तो वो करेक्शन किन एरियाज में जाके खत्म होगी। और चौथी और आखिरी बात ये कि एनवीडिया की करेक्शन जब खत्म होगी और जब नया ट्रेंड स्टार्ट होगा तो उस टाइम स्टॉक का बिहेवियर किस तरह का होगा। हम कुछ भी अपने पास से या अपनी थ्योरी नहीं पेश करेंगे, हम चार्ट के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस जो है वो सुप्रीम है और प्राइस को हर चीज का पता है। तो एनवीडिया ने जो रीसेंट रैली एक ली, रीसेंट पास में उसने अपनी रैली का आगाज किया 2023 में। $39 से इसने अपनी रैली का आगाज किया और हाई लगा दिया 153 का। तो अगर हम क्विकली एनालाइज करें और क्विकली समझने की कोशिश करें कि क्या एनवीडिया ने ये जो रैली का आगाज किया हुआ था इसके ट्रेंड को सस्टेन किया है या ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे और यहाँ से जहाँ से ट्रेंड का आगाज हुआ था उसको ड्रैग करेंगे और हम ये ट्रेंड लाइन आपके सामने रख देंगे। तो ये ट्रेंड लाइन जब आप देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन आपको इस चीज की नोटिफिकेशन या इस चीज के बारे में बता रही है कि एनवीडिया ने इस ट्रेंड लाइन को बड़े ही प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट किया और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके आगे की तरफ अपना सफर कंटिन्यू रखा। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे यहाँ एक ये जो एक एक्सट्रीम बीरिश कैंडल बनी टॉप के ऊपर, एक्सट्रीम मारूबोजू बना और इसने इस सारी जो बुलिशनेस है उसको मंदी में कन्वर्ट कर दिया, यानी ग्राविट में कन्वर्ट कर दिया, बीरिशनेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पहला साइन था कि एनवीडिया ने अपना जो ट्रेंड है जो स्टार्ट किया था 2023 में, उस ट्रेंड को एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ब्रेक कर दिया है, इस ट्रेंड को नीचे की साइड पे ब्रेक किया है। ये एक क्विक एनालिसिस है हमारा जो रीसेंट रैली है। हम इससे पिछली रैली का एनालिसिस भी करते हैं जब एनवीडिया ने 2022 में एक रैली का आगाज किया और उसके बाद जब उस रैली का हाई लगाया 48 रुपए का, तो उसके दौरान एनवीडिया ने क्या किया उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो हम सिंपल अगेन ट्रेंड लाइन हम पकड़ेंगे और ट्रेंड लाइन से ही देखेंगे कि एनवीडिया ने इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ इस जगह ब्रेक किया नीचे की साइड के ऊपर और फिर घूम के वापस ऊपर आया और यहाँ तक इस तारीख तक सितंबर 2023 तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और यहाँ आपको एक कंसोलिडेशन का फेज नजर आया। उसके बाद हम मजीद नीचे चलते हैं और देखते हैं 2019 में एक रैली का आगाज किया था जो करेक्शन आई थी 2020 में। तो हम 2020 के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एनवीडिया ने यहाँ कैसे बिहेव किया। तो ये 2020 का एक बॉटम है, इसको हमने पकड़ा और यहाँ एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की। तो जब आपने देखा कि जब एनवीडिया अपने एक ट्रेंड को ब्रेक करता है नीचे की साइड के ऊपर तो फिर उसके अंदर एक करेक्शन का आगाज हो जाता है। हमने 2020 में एक सिनेरियो देखा, फिर 2022 में एक सिनेरियो देखा और फिर अभी रिसेंटली जो एक रैली का आगाज किया एनवीडिया ने 2023 में। तो आज की तारीख में हम एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि एनवीडिया ने अपना ये जो ट्रेंड है जो स्टार्ट किया था उसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर दिया हुआ है। ये पहली बात कंफर्म होगी, ये एनवीडिया के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये हमने जानना है कि ये जो करेक्शन है एनवीडिया ये कितने अरसे तक कर सकता है और कहाँ तक इसकी करेक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो उसके लिए भी हम बहुत ही एक सिंपल टूल अप्लाई करेंगे। हम एक सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ प्लेस करेंगे। जो प्रीवियस हाई था एनवीडिया का वो यहाँ 97 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये अभी इसकी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ इस लेवल के ऊपर अगर एनवीडिया यहाँ से घूम के वापस आता है तो इस लेवल पे आके एनवीडिया को सपोर्ट लेनी चाहिए जो इसका प्रीवियस रैली का हाई था। तो ये आज की तारीख में क्योंकि एनवीडिया ने यहाँ से
इस लेवल से नीचे उतरना शुरू किया 153 पे आप देखें ये हाई लगाया और फिर दोबारा जो हाई लगाया एक डबल टॉप लगाया, उस डबल टॉप से आगे नहीं जा सका और गैप डाउन ओपन किया है एनवीडिया ने और इससे एक गिरावट का आगाज हो गया हुआ है इस स्टॉक के अंदर। तो आप देखेंगे कि 97 तक स्टॉक को सपोर्ट लेनी चाहिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत मेजर सपोर्ट है जिसको स्टॉक ने हर सूरत रिस्पेक्ट करना है। अगर ये सपोर्ट स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर जो इसकी अगली सपोर्ट बन रही है वो समवेयर इन लेवल्स पे बन रही है जो एनवीडिया ने यहाँ दिए, जो ये रैली दी और इस रैली के बाद एक गैप डाउन के बाद दोबारा एनवीडिया ने एक रैली का आगाज किया। तो ये दो लेवल हैं 73 और 97 के। अब हम इन दो लेवल्स को कैसे इंडोर्स कर सकते हैं कि क्या एनवीडिया यहाँ आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि एनवीडिया ने रैली का आगाज किया था 2023 में, तो हम एक फेब रिट्रेसमेंट का बहुत सिंपल सा टूल है, इसको इम्प्लाई करते हैं, हम यहाँ से पकड़ते हैं और ये जो हाई लगाया हुआ एनवीडिया ने समवेयर यहाँ 152 153 का इस यहाँ आके छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले नोटिस करेंगे कि एनवीडिया ने जो पहली करेक्शन का आगाज किया हुआ है वो 38% की रिट्रेसमेंट एनवीडिया ने यहाँ से ली और दोबारा ऊपर वाली साइड पे सपोर्ट लेके गया। अब जो हमने लेवल्स निकाले 97 का वो देखें तो यहाँ आपको एग्जैक्टली 50% की रिट्रेसमेंट मिल रही है एनवीडिया को और उसके बाद जो अगला लेवल हमने 75 का लगाया है वो स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर है क्योंकि जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट बनेगी या क्रिटिकल रिट्रेसमेंट बन रही है एनवीडिया की वो 83 के ऊपर है। तो आपको अब क्या करना है, जो हमने शुरू में 3-4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे थे, एक तो ये चीज जाननी है और माननी है कि हमने नीचे आते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना, स्टॉक की करेक्शन को कंप्लीट होने देना है और जो करेक्शन कंप्लीशन के लेवल्स हैं वो बिटवीन 75 और 83 के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे अगर आपको एनवीडिया मिलता है तो दैट विल बी अ रियली गुड बाइंग। आपको यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एनवीडिया और यहाँ आप एक अच्छे लेवल्स के ऊपर आपको ये मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली होगी और जो रिट्रेसमेंट बनती है 61% की वो भी ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी होगी। ये तो हो गए इसके बाइंग लेवल। अब एक और चीज हमने क्रैक करनी है वो ये है कि ये 2025 के लेवल्स हैं या 2026 के लेवल हैं, ये जो गिरावट एनवीडिया ने स्टार्ट की हुई है वो तेजी से ही होगी और आपको इन्हीं लेवल्स पे 75 और 85 यानी 75 और 85 रुपीस के दरमियान आपको ये स्टॉक अगर मिलता है तो दैट विल बी अ गुड बाई। ये होगी इसकी प्राइस का बिहेवियर। अब जो दूसरी बात और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइस में तो करेक्शन आएगी एनवीडिया में, एनवीडिया टाइम के अंदर भी करेक्शन लेगा। अगर आप इसकी प्रीवियस करेक्शन देखें जब ये इस जगह से 2021 में 2021 में इसने 33 रुपीस से करेक्शन का आगाज किया था, तो आप देख लें रफली जो इसने करेक्शन ली हुई है वो आप अगर नोटिस करें तो पहली करेक्शन का आगाज किया था एनवीडिया ने यहाँ पे 2021 में और वो करेक्शन जाके खत्म हुई थी 2023 जून में। तो एटलीस्ट रफली 1.5 ईयर जो है ना एनवीडिया ने इन लेवल्स के ऊपर स्पेंड किया हुआ है। और ये जो रिट्रेसमेंट है अगर आप इसको भी देखेंगे, ये अगर आप इस रैली की रिट्रेसमेंट थी जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, तो मैं यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट अगर लगाऊं सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, तो आपको एक बात समझ आएगी कि एनवीडिया ने ये जो करेक्शन की है वो भी ऑलमोस्ट 75% की करेक्शन की है और उसके बाद रैली का आगाज किया। तो ये आर्ग्यूमेंट इंडोर्स करता है हमारी ये जो करेक्शन आगाज किया हुआ एनवीडिया ने उसको। तो अब यहाँ आप देखेंगे 1.5 ईयर एनवीडिया ने करेक्शन की फेज में गुजारा। तो अगर एनवीडिया इतनी लंबी करेक्शन करने के लिए यहाँ से नीचे उतर के आ जाता है, जो लेवल है इसका ये वाला, ऐसे अगर नीचे उतर के आता है और ये नीचे ऐसे मारता है और फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर घूमता है, तो ये ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 1.5 ईयर इन लेवल्स के ऊपर आपको सताएगा और आपको ट्रैप रखेगा और आपको साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज्यादा एक पैन में रखेगा क्योंकि आपके साथ और आपके माइंड में एक जो इमेज बना हुआ है इस स्टॉक का वो यही है कि ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन अब आज की तारीख में वो ये करेगा कि इसने अभी करेक्शन का आगाज किया है और वो अपनी करेक्शन कंप्लीट करेगा टाइम के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी करेक्शन कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर स्टॉक ने
आने वाले दिनों में रैली का आगाज़ करना है। तो अगेन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो बाइंग लेवल्स बन रहे हैं एनवीडिया के, जो अच्छे बाइंग लेवल्स हैं वो हैं हमारे पास 75 एंड बिटवीन 75 एंड 81 एंड 85, ये इसके अच्छे लेवल्स हैं जो आपको इसमें आपको यहाँ इन लेवल्स पे अगर एनवीडिया मिलता है, और टाइम फ्रेम आपको मैंने बता दिया है, लाइक इट विल स्पेंड 1.5 year इन दैट पर्टिकुलर जोन, एंड आफ्टर दैट इट विल टेक एंड कंप्लीट इट्स करेक्शन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट रैली। तो आपने फॉर द टाइम बिंग इन लेवल्स के ऊपर एकम्युलेट करना है अगर आपने आने वाले दिनों में इसमें अच्छी पोजीशन बनानी है। जब इन लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर चुकेगा और अपनी टाइम को यहाँ इन लेवल्स पे कंप्लीट करेगा, ऐसे सम टाइम ऐसे ऐसे इन इस तरह इन लेवल्स पे, या हो सकता है इससे नीचे भी थोड़ा मारे स्टॉक, तो इन पे लेवल्स पे जब स्टॉक कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जब ये अपनी स्टॉक अपनी टाइम और प्राइस की करेक्शन को कंप्लीट कर लेगा, तो उसके जो टारगेट होंगे ऊपर वाली साइड पे, वो समवेयर इमीडिएट जो होंगे वो 154 रुपीज के, $154 के होंगे। अगर आपको मैं यहाँ लेवल्स लिख भी दूं, उसको एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हम सिंपल तरीके से यहाँ एक रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं और क्विकली देखते हैं, तो आपको लेवल्स जो अगर इन लेवल्स पे जब स्टॉक रिट्रेस करेगा तो आपको जो पहला लेवल है वो मिलेगा, एक, जस्ट स्टे विद मी, ये हो गया बाइंग लेवल, और TP1 मिलेगा आपको इसका समवेयर, आई बिलीव TP1 इसका बन रहा है, सॉरी, इसका TP1 बनेगा, टारगेट 1 जो है वो 97 रुपीज, और टारगेट 2 बनेगा 108, टारगेट 3 बनेगा 125, और टारगेट 4 बनेगा 147। तो ये 4 टारगेट्स हैं जो आपने मद्देनजर रखने हैं जब स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर टाइम में भी करेक्शन करेगा, प्राइस में भी करेक्शन करेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है और आप मजीद जानना चाहते हैं स्टॉक्स के बारे में, और जो यूएस की बड़ी कंपनीज हैं उनके चार्ट्स के बारे में हमारा एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं और हम आपको अच्छी और अथेंटिक किस्म की जो एनालिसिस है वो करके देंगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।